नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो सुनी सीरीज में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की एक कल के बयान पर। राहुल वैसे भी अपने बयानों को लेकर के विवादों में रहते हैं। हालांकि वो कहना कुछ चाहते हैं और विपक्ष यानी कि भाजपा उसका कोई और मतलब लेकर के समाज के समक्ष आती है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाजपा का आईटी सेल। आईटी सेल चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का, एक स्लीपर सेल की तरह होता है जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा खतरनाक होता है। अर्थ को अनर्थ बनाना, पोस्टों को लेकर के उड़ना, ये सारे काम आईटी सेल के होते हैं। अभी 2 दिन से फेसबुक पर एक पोस्ट बड़ी ट्रॉल हो रही है। चीन पीछे हट गया, पेट्रोल हम 150 रुपये लीटर भी खरीदेंगे। बड़ी अच्छी बात है, चीन हट गया, पर पेट्रोल 100 रुपये लीटर क्यों खरीदेंगे? क्या मध्यम वर्ग को जीने का अधिकार नहीं? आज एक ट्वीट आया, उस ट्वीट में लिखा था कि छोटी दूरी की गाड़ियों में किराया दुगना किया जा रहा है। और बड़ा अच्छा लॉजिक दिया भारत सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट ने, इससे भीड़ कम होगी। हंसी आती है इस सोच पे। परिवहन के चालान दुगने, 2.5 गुने, 3 गुने कर दिए। क्या एक्सीडेंट्स कम हो गए? वसूली बढ़ गई। इस सरकार का जो मेन मोटिव है वो राजस्व की अथाह प्राप्त करना, और किस्मत में खर्च हो रहा है ईश्वर जाने, क्योंकि हर चीज के लिए तो हम भुगतान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण ले लें। 4 सालों में 7 बार से ज़्यादा बिजली की बढ़ोतरी, दरों में बढ़ोतरी की गई। तो ये मीडिया सेल है, परसों राजीव के इस बयान के बाद से कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। बयान साउथ इंडिया में राहुल का बयान था, और बयान का मकसद और जो मैंने समझा और जो उसका मोटिव वो ये था कि ड्यू टू परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, हालांकि इस बात को कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट भी किया कि पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत देखते हुए, साक्षरता का प्रतिशत देखते हुए जो साउथ का वोटर है वो नॉर्थ की तुलना में ज़्यादा जागरूक हो। ये कहीं ना कहीं ये कटु हकीकत है। उत्तर भारत का जो मतदाता है, क्योंकि मैं शेयर करना चाहूँगा 1951 भारत की संसद जब ये चर्चा आम हुई थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट डालने का अधिकार किसको होना चाहिए, तो इसी कांग्रेस ने प्रपंच करके हर आदमी को वोट राइट दे दिया। पर संभवतः हम आप भी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दों का, राष्ट्रीय नीतियों का चुनाव होता है। वो 150, 200, 250 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो नहीं होता है, क्योंकि हकीकत ये है कि आज तक शायद ही किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को 100% अडॉप्ट किया हो अपनी सरकार के रिजीम में। लेकिन उसमें नेशनल पॉलिसीज होती हैं, और नेशनल पॉलिसी कौन समझेगा? नेशनल पॉलिसी वही समझ सकता है जो आदमी पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, और इसमें कहने में, संकोच करने में कोई दो राय नहीं। हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद मेरे भाजपाई मित्र मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन यह हकीकत है कि उत्तर भारत के मतदाता की तुलना में दक्षिण भारत का मतदाता अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होता है, और वो पढ़ा लिखा होने की वजह से और उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा केयरिंग होता है। इसमें राहुल ने कुछ गलत नहीं कहा। पर जिस तरीके से राहुल का उपहास उड़ाया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, अमेठी की बेइज्जती कर दी। कौन सी बेइज्जती कर दी? कौन सी गाली बक दी अमेठी को? क्या माननीय मंत्री महोदया ये बताएंगी? गाली तो तब बकी गई जब 10-10 रुपए गैस पर बढ़ने पर यही भाजपा के नेता तथाकथित जनहित का भाव दिखाते हुए प्रदर्शन और विरोध करते थे, और आज पुनः पिछले 3 महीने में 250 रुपये गैस के सिलेंडर में बढ़ोतरी हुई और कोई विरोध भाजपा का नहीं आया। ये अप्रत्यक्ष गाली बकी गई हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग को।
मैं उस दिन अशोक प्रधान जी को देख रहा था, बड़ा मज़ा आया। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर हमारे माननीय पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं सब कंपनियां दर बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये जिक्र कहीं नहीं किया कि उसमें सरकारें कितना राजस्व वसूल रही हैं। सरकारों की सुविधा चल रही है, सरकारी अधिकारियों की सुविधा चल रही है, मंत्रियों की सुविधा चल रही है, सांसदों विधायकों की सुविधा चल रही है और मारा जा रहा है मध्यम वर्ग। क्या ये लोकतंत्र है? आदरणीय मोदी जी को देखना पड़ेगा। निसंदेह भाजपा सौभाग्यशाली है कि उसका विपक्ष कमजोर है, पर याद करिए अटल जी जैसा नेता स्वयं कहता था कि जिस लोकतंत्र में विपक्ष कमजोर होगा वहां लोकतंत्र समाप्त प्राय होगा और तानाशाही का उदय होगा। मन मर्जी से दरों में वृद्धि, तो राहुल के जिस बयान को लेकर के ये प्रोपोगंडा रचा जा रहा है, तो साथ में भाजपा को अपना कॉलर भी झांकना चाहिए। भाजपा के ऐसे तथाकथित कई फायर ब्रांड हैं। हमारे उन्नाव के सांसद जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कहते हैं कि जिसको लेकर के एक अच्छा विवाद चलता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस का आईटी सेल इतना एक्टिव नहीं है, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। आज कांग्रेस का जो पतन का कारण है उसके प्रमुख कारणों में एक कारण ये भी है कि भाजपा की तरीके से कांग्रेस के पास अपने पेड लोग नहीं हैं। भाजपा की तरीके से कांग्रेस के पास जो उनका कैडर था कांग्रेस ने वो भी खत्म कर दिया और उसका खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। निसंदेह राहुल के बयान कहीं ना कहीं अस्पष्ट होने की वजह से लोगों को अपने भाव प्रकट करने का अवसर देते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि जिस हिंदुस्तान में मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, नौकरी पे चर्चा होनी चाहिए, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पे चर्चा होनी चाहिए, युवाओं के भविष्य पे चर्चा होनी चाहिए, उस हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है राहुल का बयान। मैं पूछना चाहूँगा भाजपा के उन नेताओं से कि ये बताएं इसमें गलत क्या है। कौन सा राहुल गांधी ने उत्तर भारत के मतदाताओं को अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए संबोधित किया? इसका हकीकत को उनको भी समझना चाहिए। निसंदेह 57 साल से जो कांग्रेस की एंटी हिंदू पॉलिसी रही है उसका लाभ आज भाजपा को मिल रहा है। ये मानने भी दो राय नहीं कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं की उपेक्षा की, तो कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया। ये भी एक कटु सत्य है। कांग्रेस ने लिंगर ऑन पॉलिसी में बिलीव किया और उस लिंगर ऑन पॉलिसी पर एक्ट अपॉन करने का फायदा भाजपा को मिला, जैसे धारा 370 हटाने का, राम मंदिर निर्माण के लिए अंतिम निर्णय कोर्ट से लाने का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दो काम अच्छे करके आपको इस बात का अधिकार मिले कि आप आर्थिक रूप से हिंदुस्तान की जनता का दलन कर दें। मैं आज उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी का एक स्टेटमेंट देख रहा था टीवी चैनल पर कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की आय दुगनी हो गई। अभी कुछ कहना देशद्रोह हो जाएगा, आदरणीय योगी जी ने कहा है, परंतु मैं तब से हर व्यक्ति से पूछ रहा हूं कि किसकी आय दुगनी हुई। निसंदेह सरकारी कर्मचारियों की आय दुगनी हुई, मानियों की आय दुगनी हुई, उनके ठेकेदारों की आय दुगनी हुई, कॉरपोरेट की आय दुगनी हुई। लेकिन सुबह से कम 150 लोगों से मैंने संवाद किया, किसी की आय दुगनी नहीं हुई। परंतु शासन सत्ता अगर वो कह रही है तो कहीं ना कहीं वो सच होगी, क्योंकि ये नीतियों जो आंकड़ों का खेल है ये ब्यूरोक्रेट्स डिसाइड करते हैं। और यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस जनप्रतिनिधि को जनता द्वारा चुने जाने के बाद नीतियों को बनाना चाहिए, वो जनप्रतिनिधि नीति न बना करके वो ब्यूरोक्रेट्स के बनाए आंकड़ों के ऊपर शासन करके और शासन का सुख चाहता है। और भाजपा को भी ये समझना चाहिए कि 130 करोड़ में सब के सब ना तो तथाकथित वो हैं और ना तथाकथित वो हैं, जैसा कि भाजपा और कांग्रेस सोशल मीडिया में एक दूसरे पे दोष आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये बात प्रबुद्ध वर्ग को अखरती भी है।
मुद्दे वो चर्चा में आने चाहिए जो हिंदुस्तान की जनता की ज़रूरत है। इस बात को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए, इस बात को संघ को समझना चाहिए। 2-4-10 साल का हिंदुस्तान नहीं है, ऐसा ना हो तब तक बहुत देर हो जाए। ये एक अवसर दिया है भाजपा को अपनी सार्थकता सिद्ध करने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने, कि 150 साल पुरानी पार्टी को स्थानापन्न करते हुए हिंदुस्तान की जनता ने भाजपा को शासन दिया है। ये राम की कृपा है, ये वही राम हैं जिनके लिए सुंदरकांड में एक चौपाई परम पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कही है कि बिना न मानत जलक जल गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तप भय बिन पूर्ण। वो राम मर्यादित हैं, स्नेही हैं, परंतु उनमें भी कभी कभी कोप आता है। सरकारों को सोचना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। न सोचे जाने का ही नतीजा आज कांग्रेस भुगत रही है। अगर आज कांग्रेस है तो कल कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है। इतना आर्थिक दोहन न किया जाए कि हिंदुस्तान की आवाम ही मर जाए। जिस तरीके से एक मध्यम वर्ग के किचन के ऊपर सरकार डाका डाल रही है, 150 पौने 200 क्या कहते हैं प्रतिशत की क्या कहते हैं राजस्व वसूली करके, ये उचित नहीं है। कहीं कमोबेश हमारी स्थिति भी उन देशों जैसी ना हो जाए जहां पर सरकार के बेइंतहा करों को लेकर के अंदरूनी अशांतियां हों। इस बात को शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए और इस बात को उनको भी समझना चाहिए जो ये बात सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं कि मैं 100 लीटर 100 रुपये लीटर 100 रुपये लीटर करके आज 100 रुपये पे पेट्रोल को ला दिए। आपकी कमाई होगी, एक आम आदमी की नहीं है। और वाहन अब लग्जरी नहीं है, स्कूटर मोटरसाइकिल अब लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है और बार बार वो इस बात पे जोर दे रही थी कि ये किसान बिलों के बाद कहीं 5 रुपये में बिकने वाला भुट्टा 35 का न बेचा जाए, कहीं 16 रुपये 17 रुपये किलो बिकने वाला चावल 332 में न बिके, जो पिस करके आटा 40-50 में जाए। और कमोबेश यही होगा क्योंकि जो 2 रुपये किलो का गेहूं और 3 रुपये किलो का चावल सरकार बांट रही है कुछ सीमित लोगों को, उसकी वसूली हिंदुस्तान का हर आदमी से की जाएगी। इस बात को हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। फ्री में वाईफाई दिया जाए, फ्री में पानी दिया जाए, फ्री में बत्ती दी जाए तो लुटवा रहे हैं, और 2 रुपये किलो में गेहूं दिया जाए, 3 रुपये में चावल दिया जाए तो ये लुटवाया नहीं जा रहा है। कथनी करनी का इतना अंतर नहीं होना चाहिए, इन नेताओं को समझना चाहिए। 8 से 12 करोड़ वो मध्यम वर्ग है जो किसी तरीके से अपनी मेहनत के बलबूते समाज में सम्मान से रह रहा है, और सरकार का 10 रुपये की बढ़त उसका किचन डिस्टर्ब करता है, उसका जीवन डिस्टर्ब करता है। इन राजनेताओं को ये समझना चाहिए, इन पार्टियों को ये समझना चाहिए, केंद्र और राज्यों को ये समझना चाहिए। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।